मुखिया है उस जिले का, वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। भरत सिंह जी हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय विधायक हैं, हमारे आड़ोती के वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, करता रहूंगा। राजस्थान सरकार में वर्तमान विधायक व पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अक्सर अपनी सरकार के नेताओं को घेरते हुए नजर आते हैं। इसको उनकी अपनी ही सरकार से नाराजगी कहा जाए या उनकी जनता सर्वोपरि की नीति को अपनाते हुए सरकारी सिस्टम में चल रहे भ्रष्टाचारी नेताओं को उजागर करने की मुहिम, भला ये तो वही जाने। पर बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के नेताओं को घेरा है। झालरापाटन में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में विधायक सिंह ने भ्रष्टाचार के मामले में अपनी ही सरकार को घेरते हुए खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग डरते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलते, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। आगे कहा कि जिस दिन विधानसभा सत्र शुरू होगा उसी दिन 23 जनवरी को प्रमोद जैन भाया के जिले 12 की जिला कलेक्ट्रेट पर हजारों लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि उनकी बात देश और प्रदेश के आला नेताओं तक पहुंच सके और सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करे। भरत सिंह बोले कि वह कांग्रेस पार्टी से बगावत नहीं कर रहे, बल्कि मुख्यमंत्री की जीरो भ्रष्टाचार घोषणा पर अमल कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी। भ्रष्टाचार के मामले में भरत सिंह खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया तक ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि सरकार बचाने के लिए भ्रष्ट मंत्री मुख्यमंत्री की मजबूरी बन गए हैं, क्योंकि सरकार बचा के रखनी है। अशोक गहलोत खुद आज के गांधीवादी नेता हैं, लेकिन सरकार बचाना कोई आसान काम नहीं। यह काम अशोक गहलोत के अलावा और कोई दूसरा कांग्रेस नेता नहीं कर सकता, इसलिए अशोक गहलोत भ्रष्टाचार पर चुप्पी साधे हैं। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, प्रदेश की जनता के सामने उन्होंने घोषणा करी कि हमारे प्रदेश में हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज भी समाचार पत्र आप देखेंगे तो वो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। और यहाँ तक मेरा कार्यक्रम है 23 तारीख को, मैं मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है उस संकल्प को मजबूत करने के लिए ही 23 तारीख को 12 में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करूँगा। क्योंकि 12 वो जिला है जहाँ पर जो मुखिया है उस जिले का, वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। और इसके बारे में मैंने समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और वरिष्ठ नेताओं को बता रखा है। और एक मुद्दा ये है कि एक गांव जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर अवैध खनन होता है वो कोटा जिले में है। और जब 12 जिले का गठन हुआ तो गलती से वो जो गांव 8 किलोमीटर कोटा जिले में है, वो गांव 12 की पलाइता पंचायत का गांव था, वो 12 जिले में रह गया। और इसको जो दुरुस्त करना था, वहाँ के जनप्रतिनिधि उसको दुरुस्त नहीं करवाना चाहते, क्योंकि वहाँ अवैध खनन करते हैं। तो मेरी इस मुख्यमंत्री जी से 2-3 साल से मैं यही मांग कर रहा हूँ। विधानसभा में विभिन्न माध्यम से मैंने ये बात उठाई है और मैंने तय करा है कि जिस दिन विधानसभा का सत्र 23 तारीख को 11 बजे आरंभ होता है, मैं मेरे जो बात जो है विधानसभा में जो रखने का अधिकार है उसका मैं उपयोग कर चुका हूँ। मंत्री भरत सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया की ओर इशारा करते हुए कहा कि झालावाड़ और बारां इन दिनों जिलों में यह आपस में मिले हैं और एक दूसरे को चुनाव जितवाते हैं। इसलिए मंत्री प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार पर बारां में भाजपा चुप बैठी है। जो काम भाजपा को विपक्ष में रहकर करना चाहिए, वह काम उनको सत्ता में रहकर करना पड़ रहा है। इस बारे में भवानी मंडी दौरे के दौरान मंत्री भाया से मीडिया ने पूछा तो उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। भरत सिंह जी हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय विधायक हैं, हमारे आड़ोती के वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, करता रहूंगा। उनके जो आपने आरोप और प्रत्यारोप की जो बात कही, प्रजातंत्र में आरोप प्रत्यारोप लगाने का अधिकार सभी को है और ये उनका व्यक्तिगत विचार होता है। व्यक्तिगत विचार किसी के भी कुछ हो सकते हैं, इसमें मैं कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता। आपको बता दें कि झालावाड़ से पीसीसी सदस्य सुरेश गुर्जर ने भी भरत सिंह की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार को अधिकारी चला रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही। रॉयल्टी और शराब के ठेकेदार जनता से अवैध वसूली कर रहे और सरकार चुप बैठी है। झालावाड़ जिले के हालात खराब हैं, अगर यही हाल रहा तो शायद कांग्रेस सरकार का दोबारा सत्ता में आना मुश्किल लग रहा। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए अंकुर पारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान।